रामायण की ये मंगलमयी कथा भगवान का ही स्वरूप है। भगवान का नाम, भगवान का धाम, भगवान की लीला और भगवान का रूप, ये चारों एक ही तत्व हैं। केवल व्यवहार के लिए, समझने के लिए कहा जाता है भगवान का नाम। भगवान का नाम भगवान से अलग नहीं है, भगवान ही है। भगवान की लीला तो लगता है भगवान अलग है, लीला अलग है, ऐसा नहीं, लीला ही भगवान है। भगवान का धाम कहने में लगता है भगवान अलग है, भगवान का धाम अलग है, वस्तुतः धाम भी भगवान ही है। रामस्य नाम रूपम च लीला धाम परात्परम एतत् चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रहम। भगवान का नाम, रूप, लीला, धाम, ये चारों सच्चिदानंद विग्रह हैं। ये चारों भगवान के ही स्वरूप हैं। इनमें से किसी का आप आश्रय ले लो, नाम का आश्रय ले लो, तो नाम से ही आप नाम के आश्रित होकर भवसागर पार कर जाओ। भगवान के रूप का आश्रय ले लो, भगवान के रूप का ध्यान और चिंतन आपको भवसागर से पार कर दे। भगवान की लीला कुछ न कर सको तो भगवान की लीला को गाओ और सुनो, बार बार भगवान के चरित्र को गाओ, ये भी तुमको संसार सागर से पार कर दे। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, यह चरित जे गावई हरिपद पावई तेन परही। भगवान की लीला भी तुम्हें संसार सागर से पार कर दे। इस लीला को गाओ और सुनो। ये भगवान की लीला भगवान का ही स्वरूप है। ये भगवान की लीला का वर्णन जब हम सुनते हैं और हमारे कानों में ये शब्द जाते हैं, तो उन शब्दों के रूप में भगवान ही हमारे हृदय में प्रविष्ट होते हैं। ये सिद्धांत वेदव्यास जी कहते हैं, प्रविशति हृदि तेषाम भक्ति सूत्रोपनद्ध। कथा श्रवण से भगवान ही भक्ति के सूत्र में बंधकर शब्द ब्रह्म के रूप में हमारे हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। प्रविशति हृदि तेषाम भक्ति सूत्रोपनद्ध। तो भगवान की लीला भी भगवान ही, और भगवान का धाम, भगवान का नाम, भगवान का रूप, ये चारों सच्चिदानंद। किसी का भी आश्रय ले लो।